जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है, वह परम शोभा से शोभता है। जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजीरी शोभती है। जिस पुरुष ने चित्त का गर्व नष्ट किया है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु को जीते हैं, उनकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शरद काल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां उसकी टहलुएं हो जाती है, मन रूपी मित्र हो जाता है और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे रामचंद्र जी, विवेकी पुरुष की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती है, मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सत्शास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धता को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग करके शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम अपने मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देगी। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे तुम मन को वश करना ही आनंद का कारण समझो। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वह वश होता है तब सुखदायक है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करो तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पथ का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 9। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है
पर उसे भी कोई रोकता है। और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे शशे के सींग से कोई मार नहीं सकता और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, तैसे तरंगों की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट जाती है। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनके परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। जिनके जीने से औरों के कार्य भी सिद्ध होते हैं, उनका जीना चिंतामणि की नहीं श्रेष्ठ है। जिनको सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुख है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। जैसे वृक्ष, पक्षी, पशु का जीना है, वैसे उनका भी जीना है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति न आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्मपद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति भी अभ्यास से होती है। जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है सो मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिए घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ऐसी क्षण भंगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह तो महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेंढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोगों की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवावस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती है, तब वृद्ध अवस्था आती है। उसमें महादुख प्रकट होते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको नहीं बिसारती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है तो उसके देखने का त्याग नहीं करता,
वैसे मृत्यु मनुष्य को देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही अज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना आप ही नाश किया और वह आत्महत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है, पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से इसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुखरूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है, वह सुखी नहीं होता। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़ के पार उतरा चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूर्खता से डूबेगा। वैसे जो संसार के पदार्थों को सुखरूप जानकर आश्रय करता है तो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। हे मुनीश्वर, यह संसार इंद्रधनुष की नाई है। जैसे इंद्रधनुष बहुत रंग का दृष्टि आता है और उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे यह संसार ब्रह्म मात्र है। इसमें सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है, पर मिथ्या है और सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया, वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इससे जानता हूं। जितने दुख है उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। इससे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है इसके त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रम से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के वर्षता है तब तृष्णा रूपी कटक मंजीरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब मेघ है तब बिजली है। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है, जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही
जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो तब दुख का भी नाश हो जाए। हे मुनीश्वर, यह जो मैं राम हूं सो नहीं, और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इच्छा किसको हो, और इच्छा हो तो यही हो कि अहंकार से रहित पद की प्राप्ति हो। जैसे जनेंद्र को अहंकार का उत्थान नहीं हुआ, वैसा मैं हूं, ऐसी मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ नष्ट करता है, वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध जाल से पक्षी को फंसाता है और उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याध ने तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है। इससे वह महादीन हो गए हैं। जैसे पक्षी अन्न के दाने सुखरूप जानकर चुगने आता है, फिर चुगते चुगते जाल में फंस बंधन से दीन हो जाता है, वैसे ही यह जीव विषय भोग की इच्छा करने से तृष्णा रूपी जाल में फंसकर महादीन हो जाता है। इससे हे मुनीश्वर, मुझसे वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो कल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला शरतकाल है, वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोह आदि विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है, और वह कामी पुरुषों की नाई है। जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फूल की माला गले में डालकर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तागा है और मन रूपी फूल है। सो तृष्णा रूपी तागे के साथ गुथे है, सो अहंकार रूपी कामी पुरुष उनको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मा रूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाला मेघ रूपी अहंकार है। जब ज्ञान रूपी शरतकाल आता है, तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा है कि अहंकार है वह सब आपदाएं आकर प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदी आकर प्राप्त होती है, वैसे ही अहंकार से सब आपदाओं की प्राप्ति होती है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुख से जर्जरीभूत हो गया है, और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष है, उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे यह चित्त
पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है। उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे चित्त रूपी समुद्र में विषय बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हुआ है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूं। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूं। जैसे मृग के समूह से भूली हुई मृगी अकेली खेतवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेतवान हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे ही में फिरता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्तरूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है। उससे मैं परम दुख पाता हूं। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूं, उसको भिन्न नहीं कर सकता। और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हो, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा के ज्ञान बिना मैं मृतक समान हूं। जैसे बालक अपनी परछाई को बैताल मानकर भय पाता है और जब विचार करने में समर्थ होता है, तब बैताल का भय नहीं होता, वैसे ही चित्त रूपी बैताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूं। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी बैताल नष्ट हो जावे। अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है, उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता।
अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूं, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे थंभ से बंधा हुआ वानर कभी स्थिर होकर नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है, जो सदा जल रूप है। जैसे समुद्र अपनी द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प जब जीव उनके निकट जाता है, तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुखरूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग भोग को सुखरूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहां से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है, वैसे यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त होकर विषय में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी शैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूं। वह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चुन है, जिसको देखकर मैं फंसा हूं और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घटी यंत्र की नाई फिरता हूं। हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय कहो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतो। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद को पाते हैं। इससे मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मन को जीतो। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय में रहते हैं,
वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे, और जब रात्रि नष्ट हो तब मोह आदि उल्लू भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है, उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोष आदि गुण का आश्रय करता हूं तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोष आदि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूं, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हो निकल नहीं सकता, और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हूं, कभी अधपात होता है। घटी यंत्र की नहीं मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे ही तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने मात्र में ही सुंदर है, परंतु इससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदे निकलती है, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्म पद का साक्षात्कार हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।